हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जिसके आपको हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मैं डेसिमल के आपको कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। डेसिमल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो आप एयरफोर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, एयरफोर्स में आया हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, नेवी एमआर में आया हुआ है, अग्निवीर जीडी में, एयरफोर्स में, यूपी पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में, एसएससी सीजीएल में, अग्निवीर में, ठीक है। आपको मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने नोटिस किया होगा, आपको ये वाला मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था। आपको याद हो तो देखा है, नहीं देखा है? आपने देखा होगा ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा मैंने बताया था, आंसर भी बताया था मैंने। इसका आंसर सी होगा, 2 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, डेसिमल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और फिर मैं आपको एंड में क्वेश्चन ये वाला करवाऊँगा कि ये क्वेश्चन अगर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दूंगा तो आप ये कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करें। आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको न्यू पेज पे समझाता हूँ डेसिमल होता क्या है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डेसिमल होता क्या है, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, आप मैं बोल दूँगा, आप समझ लें। डेसिमल, डेसिमल का हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी वाले हैं उन वो लोग देखेंगे दशमलव, दशमलव, ठीक है। हिंदी वाले वो दशमलव सुना होगा और इंग्लिश वाले हैं उनको पता ही है डेसिमल। आप डेसिमल में सिर्फ ये फर्स्ट वाला आप इतना आप देखेंगे क्या लिखा है, डेक, डेक। यहाँ पे क्या हिंदी वाले देंगे 10। अब आपको समझ में आ रहा होगा डेक का मतलब होता है 10, 10 मतलब 10, 10 मतलब 10। बस मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ, आप देखेंगे। तो दोस्तों डेसिमल का मतलब होता है 10, ठीक है। 10 यहाँ पे लिखा है ना 10, 10 मतलब 10। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू पर अगर आप डेसिमल लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 गुना कम हो जाएगी, हर 10 गुना कम हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा है कभी? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है आप पहले वो देखोगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू मतलब जो वैल्यू है उसकी प्लेस क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है, ये एक नंबर है 123, 123 नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसकी पूछूँ ये 3 नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, हिंदी वाले देखेंगे आप कैसे पढ़ते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हो ना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये पढ़ते हो। बस यही चीज़ है जो आप कहते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, बस यही है प्लेस वैल्यू जो आप पढ़ते हो। वंस, टेंस, हंड्रेड, बस यही। मतलब वंस का मतलब क्या है, जो इसकी जब आप प्लेस वैल्यू निकाल 3 × 1 करते हो, आप स्थानीय मान कर होंगे हिंदी मीडियम वाले, और 2 × 10 करते हो, इसका करते हो 1 × 100। बस यही चीज़ है, यही चीज़ है प्लेस वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ है कि जो नंबर है डेसिमल जब लग जाता है तो उसका हर नंबर के बाद 10 गुना नंबर घट जाता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी एक नए पेज पे। एक मिनट, हाँ, तो आप देखेंगे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ पे लिखा एक नंबर लिखा 5, ठीक है। दूसरा नंबर लिखा 0.5, तीसरा नंबर लिखा 0.05, चौथा नंबर लिखा 0.005। नंबर आपको हर जगह 5 नज़र आ रहा है, पर तीनों नंबर की वैल्यू अलग अलग है। कैसे है, ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है ये 5 नंबर है, ठीक है। पर इस नंबर को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 लिखा है, आप 5 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आपको यहाँ पे मतलब 1 लिख के 1 0 लगा देना है। मतलब आपको 5 रुपये आपके पास आए, 10 लोगों में आप डिवाइड करोगे तो 50-50 पैसे सबके हिस्से में जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला है 0.05, 0.05। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 देखना है, 5 पकड़ लो, 5 पकड़ लिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2, पॉइंट के बाद एक 0 ये है और एक 5 है, 2 नंबर है, तो 1 लिख के 2 0 लगा लो।
इसका मतलब ये होगा कि 5 रुपये को आप 100 लोगों में डिवाइड करोगे। ठीक है, मैंने अभी यही तो बताया था आपको कि हर एक पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी 10 गुना वैल्यू घट जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 0.05, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 लिखा, अपॉन में क्या लिखोगे 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा। वेरी गुड, समझ गए ना आप। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे आप यहाँ पे लिखा 5/10, इससे आप क्या लिखोगे 5/10 इंटू 10, इसे आप क्या लिखोगे 5/10 इंटू 10 इंटू 10, यही लिखोगे ना। मैंने अभी क्या बताया था, हर एक पॉइंट के बाद 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 10 लोग थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, मतलब एक 10 की ये है, एक 10 की ये, तो 2 10 आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 नंबर थे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या है 3 10 आ गए। मैंने आपको यही बताया कि हर पॉइंट के बाद 10 गुना वैल्यू कम हो जाती है। मतलब आप पहले देखेंगे जब 10 लोग थे तब आप 5 रुपये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जैसे चलो ठीक है, रुपया छोड़ो, आप ये देखो कि आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, 10 लोगों में बांटोगे, ठीक है, आधी आधी मिलेगी सबको। लेकिन वही 100 लोग आ जाएं और 5 टॉफ़ी आपके पास, तो सबके सेम बहुत कम कम पड़ेगी। अगर वही 1000 लोग आ जाएं और 5 टॉफ़ी आपके पास, बहुत ही कम कम मिलेगी। मतलब क्या, टॉफ़ी की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है ना। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उस उतनी ही वैल्यू कम होती रहती है। देखो आप ये 5 है, ये डायरेक्ट आपने 5 लिख दिया, मतलब 5 लोग हैं, 5 ही टॉफ़ियाँ, एक एक मिलेगी सबको। समझ गए ना आप। तो अब मैं आपको एक नए पेज पे, सबसे पहले मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट वाला मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले आप चलो ये वाला नंबर देख, ये वाला क्वेश्चन देख लो। टेंथ क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये नेवी SSR AA 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 3.125 है, तो आपने 3.125 लिख लिया। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है, तो आपको अपॉन में 1000 कर लेना है। अब आप जब ये कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, इसीलिए मैंने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिए थे। क्यों, सेम वैल्यू है, पॉइंट के बाद सेम वैल्यू है। यहाँ पे भी आप अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप पॉइंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, बात तो सेम ही है। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दी थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पूरा नंबर लिखना है पॉइंट हटा के। यही चीज़ बताई थी ना पिछली वीडियो में। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। अब आप देखेंगे ये y के सामने क्या है 25 है, और x के सामने क्या है 75, मतलब x की वैल्यू 75 है और y की वैल्यू 25 है। तो 25 75 जोड़ेंगे 100 आएगा, और 75 में से 25 घटाएंगे 50 आएगा, ये कैंसिल करेंगे 2 आएगा आंसर। मैंने यही बताया था ना। अब आप ये देखिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम है। आप क्या लिखेंगे 4 2 1 2, पूरा नंबर लिख लो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 0 लगा लो, एक लिख के 1 2 3 0 लगा लिए। अब आप इसे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैं आज आपको ये स्क्वायर रूट वाला कर पाता हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 36 लिखा है, 36 लिख लिया। ठीक है, 36 के बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 नंबर हैं, तो आपने 4 0 लगा दिए, 1 2 3 4 0 लगा दिए। यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। इसके बाद आप देखेंगे स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जो नंबर अंडर रूट में 2 बार है वो एक बार बाहर लिखेंगे। तो 36 को आप लिखेंगे 6 × 6, और इसको क्या लिखेंगे 100 × 100। सही है ना, मतलब जो 2 बार है वो एक बार बाहर आएगा। 2 बार 6 है, एक बार बाहर आ गया, अपॉन में 2 बार 100 है, एक बार 100 आ गया। ठीक है, अब आप फिर इसका चेंज कर दो। यहाँ पे क्या है नंबर 6 लिखा है, 6 लिखा रहने दो, आपको डेसिमल में निकालना है, डेसिमल में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपॉन में कितने जीरो है, 2 जीरो हैं, और नंबर आपके पास 1 है, तो 1 जीरो आपको बढ़ा लेना। अब देखो 1 2 नंबर हो गए, अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, बस इसका आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे x/10 लिखा है, तो आपको क्या लिखोगे, वो नंबर लिख दोगे, और यहाँ पे कितना 1 जीरो है, तो 1 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0.x आ जाएगा। वही अगर यहाँ पे होता है x/100, तो आप क्या लिखे 0 पॉइंट, हमें कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, पर हमारे पास है 1 ही नंबर, तो 1 0 लगा लो।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है कि मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगा। अभी आप फ़िलहाल ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद सॉल्व करिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आए, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, छोटे से बड़ा, या आप भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपनी बुक में या प्रैक्टिस नोटबुक में, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बोल सकते हैं। मैं उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।